हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उन्हें एक एक लाइन में, दो लाइन में सॉल्व कर देंगे। तो आज की वीडियो में जो मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो क्या दिया है हमें, A/B दिया है, यानी A/B हमें क्या दिया है, दोनों का अनुपात दिया है 3:7 और B/C यानी B और C का अनुपात हमें दिया है 2:5। हमें निकालना क्या है, A/B/C, ABC का अनुपात हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हर एग्जाम्स में आपसे, जैसे मैं क्वेश्चंस आज करवा रही हूँ या इसके पहले की वीडियोज़ में भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो क्या दिया है हमें, पहले ऐसे लिख लेंगे A/B/C, यही हमें निकालना है। तो पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमें दी हैं उसके नीचे रख देंगे। तो A की वैल्यू हमें क्या दी है 3, B की वैल्यू दी है 7, हमने ऐसे रख दिया। अब क्या दिया है यहाँ पे, B और C की वैल्यू दी है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में रख देंगे। B की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो खाली जगह यहाँ पे हमें दिख रही है, इसको भी फिल करेंगे, तभी तो हम आगे निकाल पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखा हुआ है तो इसके बगल में 7 ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ 2 लिखा है, इसके बगल में क्या लिख देंगे, हम 2 ही लिख देंगे। जो इसके बगल में नंबर्स लिखे हुए हैं हमें उठा के क्या करना है, वही नंबर्स उसके बगल में लिख देना है। अब क्या कर देंगे हम, इसका मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 35, 7 2 14, 3 2 6। यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि वैल्यू होगी किसकी, A/B/C की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, जैसे A/3 = B/4 = 7C/7, और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे भी क्या निकालना है, A/B/C की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A, B और C हमें ऐसे दिया हुआ है, तो जब ये देखेंगे कि A के नीचे क्या है 3 लिखा हुआ है, हमें निकालना है A/B/C। A के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो यानी A की वैल्यू हमें क्या दी है 3, और B की वैल्यू हमें क्या दी है 4 दी है। ठीक है, और C की वैल्यू हमें क्या दी है 7 दी है। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा कि जो हमें इसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है वही इसकी क्या हो जाएंगी, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, और वही हमारा निकल के आंसर आ जाएगा A/B/C का आंसर, यानी 3:4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या पूछा है, A और B की वर्तमान आयु, ये क्या है, एज के क्वेश्चंस हैं। तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है, यानी रेशियो दिया है, कितना दिया है 4:5। 4:5 हमें दिया है। 5 वर्ष बाद का हमें क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद की जो एज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 5:6। उसका अनुपात बदल के कितना हो जाता है 5 वर्ष बाद, 5:6 हो जाता है। तो हमें क्या बतानी है, A की वर्तमान आयु, यानी अभी की आयु बतानी है कि A की जो अभी की आयु है वो कितनी होगी। क्या दिया है क्वेश्चन में, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है, एज नहीं दी है, क्या दिया है, अनुपात दिया है, यानी कितना हो गया है यहाँ पे 4:5। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद की अनुपात हमारा बदल के क्या हो जा रहा है 5:6। ठीक है, ये हो जा रहा है। तो हमें क्या बतानी, A की वर्तमान आयु बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या है पहले तो ये देखेंगे, हमें क्या दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 4:5। तो मान लिया 4x:5x, x हम अपने आप लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, 5 साल बाद, यानी +5 ईयर्स। 5 साल बाद का अगर हम देखें कितना दिया है 5x और 6x, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब क्या बतानी, A की हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो क्या करेंगे, पहले अगर 5 साल बाद का हम देखें तो इसकी भी 10 साल की आयु बढ़ जाएगी और इसकी भी 10 साल की आयु बढ़ जाएगी। 5-5 साल जब दोनों की बढ़ेगी तो टोटल ईयर कितने बढ़ जाएंगे, 10 ईयर। ठीक है, तो अगर हम इसमें यानी 4x + 5x में 10 ऐड कर देते हैं तो क्या ये जो 5 साल बाद का अनुपात हमें दिया इसके बराबर नहीं हो जाएगा, जैसे 5x + 6x। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
जैसे हमें ये क्या दिया था, ये हमें दी थी वर्तमान का अनुपात दिया था, ठीक है। इसमें हम क्या कर दें, 5 ऐड कर दे। 5 ऐड करने का मतलब हमारा हो गया कि 5 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, 5 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया 10 साल। तो 10 साल ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर हो गई, जो 5 साल बाद का हमें अनुपात दिया है उसी के बराबर तो हो जाएगा। तो इसके वैसे रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 4 कितना हो गया हमारा 9, 9x प्लस 10 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारा 5 6 11x। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इधर आके माइनस में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब हमें बताना क्या है, a की वर्तमान आयु बतानी है। तो a का अनुपात क्या है वर्तमान का हमें ये अनुपात दिया है, तो a का 4 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 5 आई है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। जो a की वर्तमान आयु होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। अगर हमसे b का पूछता वर्तमान आयु तो क्या कर देते, 5 को 5 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता 25 ईयर, यानी 25 साल की आयु हो जाती बी की। और अगर हमसे पूछता कि 5 साल बाद ए की कितनी आयु होगी तो हम 5 का गुणा 5 में कर देते, कितना हो जाता 25 साल, 5 साल बाद की उसकी आयु होती। अगर बी का पूछता 5 साल बाद तो हम 6 से गुणा कर देते 5 का, तो क्या हो जाती बी की 5 साल बाद की ये आयु हो जाती। फिलहाल हमसे पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु पूछी थी, अभी की यानी हमें क्या दिया 4, तो 4 का गुणा हमने कर दिया 5 से, तो कितना आ गया 20, तो 20 साल हो गई इसकी आयु। अब इसी तरह हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, ए और बी का अनुपात हमें दे रखा है, कितना दिया है 4:5, ठीक है। दोनों की आयु का योग भी दिया है। यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा है कि दोनों की जो आयु है उसका हमें क्या दिया, योग दिया, यानी सम दिया है, ठीक है। कितना 72 है। तो हमें क्या बतानी, बड़े की आयु, जो हम आयु निकालेंगे, जो बड़ा, जिसकी आयु क्या होगी बड़ी होगी, हमें क्या बताना है, वही बताना है कि किसकी आयु बड़ी है, ए की या बी की, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ए और बी का अनुपात हमें कितना दिया है 4:5, यानी A/B हमें कितना दिया है 4:5, यानी 4:5। तो क्या लिख लेंगे 4x 5x लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों की आयु का योग हमें कितना दिया है 72 ईयर्स, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4x + 5x = 72। जब हमने इसको एज अ एज कंसीडर कर लिया है तो हम इसको जब योग करेंगे तो क्या ये 72 के बराबर ही तो होगा ना, क्योंकि हमें क्या दिया है, दोनों की आयु का योग कितना है हमारा 72 के इक्वल है। तो क्या हमने इसको जब एज अ एज कंसीडर किया है इनके अनुपात को, तो ये क्या हो जाएगी 4x + 5x = 72। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9, यानी 9x = 72। और ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 8। जब ये 9 नीचे आएगा तो कैंसिल होके 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, बड़े की आयु। तो पहले हम निकाल लें, ए की आयु कितनी होगी, तो 4 × 8 हो जाएगा, यानी कितनी आ गई 32 ईयर्स। 32 ईयर्स आ गई। और अगर हम बी का निकालेंगे इसी तरह तो कितना आ जाएगा 5 × 8, तो कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, यानी जो बी की वैल्यू होगी, यानी बी की एज होगी वो क्या होगी हमारी बड़ी होगी। तो जो बड़ा है कितना है 40 ईयर्स बी की एज है, तो हमें क्या बतानी थी बड़े की आयु। तो बड़े की आयु कितनी है 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एज का क्वेश्चन है ये भी। क्या है, पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। पिता की आयु क्या है 4 गुनी है अपने पुत्र से। और क्या, यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग हमें दे रखा है, यानी 6 वर्ष के बाद, 6 साल के बाद दोनों की आयु का जो सम है यानी योग है, जो जोड़ है, वो क्या दिया है हमें 62 ईयर्स दिया है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु हमें बतानी है। हमें दे क्या रखा है कि जो अगर हम पुत्र की आयु, जैसे सन की आयु हम क्या मान ले x मान ले, और फादर की आयु को हम क्या मान ले 4x, यही तो हमें दिया है। अगर हम पिता की आयु 4 गुनी है अपने सन से, यानी सन की अगर x होगी तभी तो फादर की क्या होगी 4x होगी, ठीक है। और हमें क्या दिया है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद क्या होगा, दोनों की आयु में 6 ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी 6 वर्ष ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी 6 वर्ष ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 12 ईयर्स, 12 हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 4x + 12 किसके बराबर होगा, ये 62 के, क्योंकि ये क्या है हमारा बाद की 6 वर्ष बाद की हमारी एज है ये। तो जब हम इसमें 12 ऐड कर दिया है तो ये इसी के बराबर तो होगा, ये 6 वर्ष बाद की तो हमारी आयु अब बन गई। ये 6x और 4x जो था वो क्या थी प्रेजेंट की थी, जब 12 ऐड कर दिया उसमें 6 ऐड कर दिया तो क्या हो गई 6 वर्ष बाद की दोनों की आयु हो गई। तो ये क्या हो गया बराबर 62,
ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या है, इसको ऐड कर लेंगे, 5x हो जाएगा ये, और इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 62 माइनस 12, यानी 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। तो हमें बताना क्या है, पिता की वर्तमान आयु बतानी। पिता की हमें क्या दे रखी थी 4x, ये दे रखी थी, तो क्या हो जाएगी 4 × 10 यानी 40 ईयर्स। अगर सन की पूछता तो क्या होती, x ही थी तो क्या हो जाती 10 ईयर्स, यानी जो सन की आयु है वो क्या है 10 ईयर्स है, और जो फादर की एज है वो कितनी है 40 ईयर्स है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी तरह है, तो क्या है ए और बी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का हमें कितना दे रखा है 4:5। और अगर 5 वर्ष पूर्व, यहाँ क्या पूछा था 6 वर्ष बाद का पूछा था, यहाँ क्या पूछा है 5 वर्ष पहले का, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले का जो इनकी आयु का योग है यानी जोड़ है या सम है वो कितना है 44 ईयर्स है। ठीक है, हमें बताना क्या है, बी की एज बतानी है, बी की वर्तमान एज बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। तो ए और बी को क्या हम ऐसे लिख लेंगे 4x और 5x। ठीक, ये हमें दे रखा है। और क्या है 5 वर्ष पूर्व की इनकी आयु, पूर्व मतलब पहले, तो क्या है 5 वर्ष इसमें से भी कम हो जाएंगे और 5 वर्ष इसमें से भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर्स, टोटल कितने 10 ईयर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, -10 कर दिया, ये किसके अब इक्वल हो जाएगा 44 के, क्योंकि ये क्या दिया है 10 वर्ष पहले की एज दे रखी है, दोनों का सम जो था। ठीक है, तो ये क्या था 44 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जब ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या 5 4 9x - 10 = 44। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जब उधर आके ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 54, और x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब ये 59 नीचे आएगा 54 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगी 6। ठीक है, 6 आ गई x की वैल्यू। और हमें बताना क्या है, b की एज बतानी है। तो b की एज ये 5 है, तो यानी 5 × 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल आ जाएगी एज आ जाएगी बी की। और अगर ए की हमसे एज पूछता कि ए की कितनी एज होगी, तो ए की कितनी एज हो जाएगी 4 × 6 यानी 24। ठीक है, ए की एज अगर हमसे पूछता तो क्या हो जाता 4 × 6 यानी 24। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा था बी की एज, तो 5 × 6 यानी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राम और मोहन की आयु का अनुपात हमें दिया है, यानी राम और मोहन की एज का रेशियो हमें दिया है, कितना दिया है 5:3 दिया है। ठीक है, 5:3। यदि इनकी औसत आयु यानी एवरेज एज हमें कितनी दी है दोनों की 24 ईयर्स। अगर दोनों की एवरेज एज की बात करें तो हमें कितनी दी है 24 ईयर्स दी है। हमें बताना क्या है, जो बड़ा है उसकी आयु, बड़े की आयु बतानी है हमें। ठीक है, तो राम और मोहन की आयु का अनुपात हमें कितना दिया है 5:3। तो अब यहाँ लिख लेंगे राम और मोहन क्या है 5:3 यानी 5x और 3x, ये हमें दिया हुआ है। जो अनुपात देते हैं उसके आगे हम x लगा के इसको मान लेते हैं, एज अ एज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का औसत आयु कितनी है 24। औसत में इसकी एवरेज हम कैसे निकालते थे कि जितना होता था नंबर ऑफ टर्म्स जितने होते थे उससे क्या कर देते थे मल्टीप्लाई। तो ये क्या है 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 ही लोग हैं, तो क्या करेंगे 24 हमें दी है आयु, यानी क्या हो जाएगी 24 × 2 यानी क्या हो जाएगी 48 ईयर्स। ठीक है, 48 आ जाएगी हमारी क्या औसत आयु जो होगी दोनों की, वो कितनी आ जाएगी क्या आ जाएगी 48 ईयर्स। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े की आयु हमें बतानी है, तो इसको पहले तो ऐड कर लेंगे, इसको 5x + 3x इक्वल टू किसके हो जाएगा 48 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 48 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की आयु दी है। अब हमें औसत आयु दोनों की दी थी यहाँ पे, तो हमने क्या कर लिया पहले इसकी औसत आयु 24 × 2 कर लिया। 2 लोग थे यहाँ पे, तो औसत आयु निकाल ली, कितनी हो गई 48 ईयर्स। तो इसको जब ऐड करके 48 के इक्वल रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 8x इक्वल टू कितना 48। x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, जब 8 नीचे आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 6 48, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आने के बाद हमें बताना क्या था बड़े की आयु, पहले हम निकाल लें। यहाँ पे जब राम की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 × 6 यानी 30, और जब यहाँ पे मोहन की वैल्यू निकालेंगे एज कितनी आ जाएगी 3 × 6 यानी 18। तो बड़ा कौन है राम, यानी राम की एज हमारी क्या हो गई बड़ी हो गई, कितनी 30 ईयर्स हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 ईयर्स।
ठीक है। अब इसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या था, 2 लोग थे, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 वैल्यू दी है, 3 का अनुपात हमें दिया है, A:B:C कितना है, 2:3:4, ठीक है। अब क्या इनकी औसत आयु हमें कितनी दी है, 27 ईयर्स दी है, और ये हमें बतानी क्या है, बी की आयु बतानी है, ठीक है। तो हमें औसत आयु जो दी है, पहले इसका औसत हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे पहले 2x, 3x और 4x, ये किसकी वैल्यू है, A:B:C, इतना हमने मान लिया। अब औसत निकालने के लिए हम 3 लोगों का औसत हमें कितना दे रखा है, 27। तो जब 3 लोगों का हम यहाँ पे क्या इंडिविजुअल का दे रखा था, हमें जो औसत है 27, तो हम क्या निकालेंगे, 3 लोगों का निकाल लेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 3 × 27 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 81 ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 3 लोगों का एवरेज निकल के आ गया एज का। यहाँ पे हम क्या इंडिविजुअल की एज दे रखी थी, किसी एक की, मतलब एक की एज हमें औसत दे रखा था, तो हम क्या 3 का निकाल लिया, हमने कितना आ गया, 81 आ गया। यहाँ पे 2 का दिया था, 2 लोग थे, केवल राम और मोहन थे, तो हमने क्या किया था, 2 लोगों का निकाल लिया था। यहाँ पे 3 है, A है, B है, C है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 81, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनके सम के इक्वल हो जाएगा, 2x + 3x + 4x = 81, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 4 9, 9x = 81, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अब हम b की आयु बतानी है, तो b की यहाँ पे क्या है, 3, तो 9 × 3 यानी क्या आ गई, 27 ईयर्स। जो b की एज हमारी आ गई, कितनी आ गई, 27 ईयर्स। a की पूछता तो 2 × 9 यानी 18 आ जाती, c की पूछता तो 4 × 9 यानी 36 आ जाती, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे निकाल लिया। 2 लोगों का हमसे पूछा था, तो पहले क्या कर दिया, औसत आयु को 2 से गुणा कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, 3 दोनों के सम के इक्वल रख दिया। यहाँ पे 3 का पूछा है, तो क्या करेंगे, पहले तीनों का निकाल लेंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे औसत आयु का, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों के सम के इक्वल को हम क्या रख देंगे, ये जो औसत आयु निकल के आई है उसके बराबर रख देंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के, हमसे जो पूछा जाएगा वहाँ पे वैल्यू पुट करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें क्या दिया है, a और b की आयु का अनुपात दिया है, कितना, 4:1, और a और b की आयु का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, 196 दिया। हमें बताना क्या है, b की आयु बतानी है, ठीक है। हमें क्या दिया है, a और b के एज का हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, कितना, 4x और x, यही दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, दोनों की आयु का गुणनफल, यानी क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो क्या हो जाएगा, a × b = 196, ये दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, 4x × x, कितना है, 196, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4x × x क्या हो जाएगा, 4x² = 196, इसको 4 को नीचे भेज देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196/4, तो ये कितना आया, x = 4 2 8 4 3 12 4 4 16 16 3 बचेगा, 36 4 9 36, 49 हमारा आ गया। x की वैल्यू, x² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 49 आ गई, और जब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट में 49 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7, ठीक है। तो हमने जो 7 की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू जो निकाली हमने वो कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, b की एज बतानी है, तो b की एज हमें कितनी दी है, 1, तो जो एज है क्या करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 ईयर्स ही आ जाएगा। और अगर हमसे a की आयु पूछी होती तो कितनी थी, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते 7 से, कितना आ जाता, 4 7 28, तो a की आयु कितनी आ जाती, 28 ईयर्स, और b की आयु कितनी आई है, 7 ईयर्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमें क्या दिया था, यहाँ पे पहले हमें सम दे रहा था कि हमें क्या करना है, एडिशन के इक्वल हमें रखना है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, गुणनफल, यानी मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, और यहाँ से हम x² की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट में ले आएंगे, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, 10 वर्ष पहले की आयु हमें क्या दी है, अनुपात दिया है दोनों का, a और b के 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या है, 3:4, और 10 वर्ष के बाद का जो हमें अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 5:6, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, a और b के 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है आयु का, कितना, 3:4, और 10 वर्ष के बाद का अनुपात दिया है, कितना, 5:6, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, a की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे a
इज टू बी, ये कब का निकाल रहे हैं, 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले का अगर हम देखें तो ए और बी का रेशियो कितना है हमारा 3 और 4, यानी 3x और 4x। ठीक है, 10 वर्ष बाद यानी 10 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा, 5, 6, यानी ए और बी का अनुपात कितना है, 5x और 6x। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमने सॉल्व कर लिया। ये क्या है हमारी 10 साल पहले की, आज से 10 साल पहले की ये एज है, और ये क्या है, आज से 10 साल बाद की एज है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब क्या हो जाएगा, ए की हमें आयु बतानी है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, इनको अगर हम बैलेंस कर ले, जैसे ये 10 साल पहले की एज है, तो अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें, 20 क्यों ऐड कर दें, क्योंकि 10 साल बाद अगर हम देखें तो इसकी भी 10 साल बढ़ जाएगी उम्र, और इसकी भी उम्र जो होगी वो क्या होगी, 10 साल बढ़ जाएगी, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी दोनों की, 20 साल। 20 साल बढ़ जाएगी, तो हम क्या कर दें, इसमें अगर 20 को ऐड कर दें, तो अब ये क्या हो गया, ये जो दोनों इक्वेशन है, ये 10 साल बाद की, 10 साल पहले की, अब ये दोनों इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों की एज जो बढ़ रही है 10 साल बाद में, उसमें 20 ऐड कर दिया, तो ये इसके इक्वल ही तो आ गई। ये भी तो हमें 10 साल बाद की एज दी हुई है, तो क्या कर देंगे, इसको जब इक्वल रख देंगे, 3x + 4x + 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x + 6x। ठीक है, अब हम क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लें। 4, 3 कितना हो जाएगा, 7x + 20, ये कितना हो जाएगा, 11x। ठीक है, अब इसको उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, 20 इधर ही रख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी यहाँ से 5 आ गई। बात हम क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू बतानी है, तो a की जो बाद वाली जो हमें वैल्यू दी थी, यानी क्या दी थी, 5 दी थी, तो वो क्या हो जाएगी, 5 × 5। x की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो जब यहाँ पे 5x में रखेंगे, इसकी वैल्यू बाद वाले में वैल्यू रखेंगे, तो कितनी आ जाएगी, 5 × 5, यानी कितना आ जाएगा, 25 ईयर्स। ठीक है, अगर हमसे b की वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, 6 × 5 कर देते, तो कितना आ जाता, 5 × 6 = 30 आ जाता, तो इसकी b की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 30 ईयर्स आ जाता। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, जब हमसे पहले का पूछेगा और पहले और बाद का दिया होगा, वर्तमान का पूछेगा, तो दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर पहले ये ऐसे जैसे आपको दिया होगा क्वेश्चंस में, जो जो सिचुएशन दी होंगी, तो हम क्या करना है, बस उन्हीं कंडीशंस को क्वेश्चन में रखते जाना है और उस इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाती है, उसको जो पूछेगा क्वेश्चन में उसमें रख देंगे, और वो हमारी क्या आ जाएगी, ऐसे वैल्यू आ जाएगी।